बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुनैद जाफर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, मेरी जो आज की वीडियो है उसमें 2-3 मौज़ूआत शामिल किए गए हैं, तो जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो मैं आपको बताता चलूं कि सियासतदानों के हालात पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज्यादा खराब चल रहे हैं और इन्हीं के हालात की वजह से पाकिस्तान में ना तो कोई मर्द और ना ही कोई औरत, ना कोई अमीर और ना ही कोई गरीब महफूज है। नाजरीन, हमारे जो टीवी चैनल्स हैं वो भी इन्हीं सियासतदानों की तर्जमानी में लगे हुए हैं, इन्हीं सियासी कारकुनान और सियासी पार्टियों की तर्जमानी करते हैं। उसके बाद अगर हमारे मुल्क में कोई बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाए तो हमारी सोशल मीडिया इसको प्रमोट कर रही है, लेकिन जो हमारे टीवी चैनल्स है वो इसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं। उनका काम सिर्फ इन सियासी कारकुनान की तर्जमानी करनी है, उनके अलावा उनका कोई और मौजू गुफ्तगू ही नहीं है। नाज़रीन, चलते हैं अपने पहले मौजू की तरफ। तो मैं आपको बताता चलूं कि पीटीआई कारकुन शहबाज गिल की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद शहबाज गिल का जो जाती ड्राइवर था इजहार खान, उसके घर पर भी इस्लामाबाद पुलिस ने रेड डाली और इजहार खान घर पर मौजूद नहीं था। इजहार खान की गैर मौजूदगी में उसकी बीवी को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर मुकदमा यह दर्ज किया गया कि उसने मुजम्मत की है और मुजम्मत में इस्लामाबाद पुलिस के एक एहलकार का गिरबान पकड़ा है और उसके शर्ट के बटन तोड़ दिए। नाजरीन, सवाल यह है कि जब किसी की गिरफ्तारी अमल में आ ही नहीं रही, इजहार खान तो घर पर था नहीं, तो एफआईआर भी इजहार खान पर थी, तो जब गिरफ्तारी अमल में आ ही नहीं रही तो उसकी बीवी किस चीज की मुजम्मत कर रही है? झूठ की भी कोई हद होती है, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस सारी हदें पार कर चुकी है। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि जुल्म पर जुल्म यह है कि उस औरत की एक बेटी थी जो कि 10 माह या 1 साल की बताई जा रही थी, उसको घर पर रोते हुए अकेला छोड़कर उसकी बीवी को गिरफ्तार कर लिया गया। नाजरीन, ये कौन सा कानून कहता है कि कसूर किसी का हो और सजा किसी को मिले? मुल्क पाकिस्तान में ये काम चलता आ रहा है। जैसा कि उसकी जो बेटी थी उसका क्या कसूर था, उसकी बीवी का क्या कसूर था? खैर, कसूर तो इजहार खान का भी नहीं था, उसका कसूर यही है कि वो शहबाज गिल का ड्राइवर था और इस वजह से उस पर एफआईआर थी। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि जब यह गिरफ्तारी अमल में आई उसके बाद ना तो किसी टीवी चैनल और ना ही किसी सियासी कारकुन सियासी पार्टी ने इसकी मुजम्मत की। चाहिए तो यह था कि टीवी चैनल भी इसकी मुजम्मत करते और सियासी कारकुन भी इसकी मुजम्मत करते, खासतौर पर पीएमएलएन इसकी मुजम्मत करती, लेकिन किसी ने मुजम्मत नहीं की। जब ये खबर सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लग गई उसके बाद टीवी चैनल्स की आंख खुली और उन्होंने मुजम्मत की। उसके बाद कुछ सियासी कारकुनान ने भी मुजम्मत की। तो उसके बाद ही मरियम बीबी को भी ख्याल आया कि औरत की गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए थी और मरियम नवाज ने इसकी मुजम्मत की। खैर, मरियम नवाज को तो औरतों के हकूक का खास ख्याल रखना चाहिए। मरियम नवाज की जमानत ही हाई कोर्ट से इसी बुनियाद पर हुई थी कि वो एक औरत थी, उन्हें औरत होने का फायदा दिया गया और एक ये जो आम औरत थी, एक आम शहरी की बीवी जो थी, उसको कोई फायदा नहीं दिया। मैं अपनी अदालतों पर यह सवाल छोड़े जा रहा हूं कि अगर मुल्क पाकिस्तान में किसी मिनिस्टर की बेटी हो उसके लिए कानून और होता है, और अगर कोई ड्राइवर की बीवी हो उसके लिए कानून और होता है। क्या हमारा कानून इतना लचकदार है कि हर बंदे के लिए अलग किस्म का कानून होगा? नाज़रीन, ये किस आइन में कहा गया है कि एक मिनिस्टर की बेटी हो उसके लिए कानून और होगा और एक आम शहरी की बीवी हो उसके लिए कानून और होगा? नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एफआईआर तो इजहार खान पर थी, शहबाज गिल के ड्राइवर पर थी, तो उसकी सजा उसकी बीवी बच्चों को क्यों भुगतनी पड़ रही है? उसके बाद अगर हमारे मुक्तदिर हलकों के लोग अरबों रुपए का घपले करके इख्तियारी मुलजिम करार होके किसी बैरूने मुल्क चले जाएं और उनके खानदान के लोग
यानी उनकी बेटी, उनका भाई खुलेआम घूम रहे हों, बल्कि अपने मुल्क पाकिस्तान की भागदौड़ भी उनके हाथ कर दी जाती है और उनको खुलेआम प्रोटोकॉल दिया जाता है। नाजरीन, ये दोहरा कानून क्यों है? नाजरीन, वो भी तो इसी कौम की बेटी थी, मरियम नवाज भी इसी कौम की बेटी थी, तो जो बाकी औरतें जेलों में हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? नाज़रीन, एक और खबर आपको देता चलूं कि गुजरावाला में मरियम नवाज के खिलाफ दरखास्त जमा कराई गई है और उसमें एक रिजवान मुस्तफा नामी शख्स की मुद्दईयत में यह दरखास्त जमा कराई गई है। उसमें यह लिखा गया है कि मरियम नवाज ने हमारी पाक फौज के बारे में गलत अल्फाजात बयान किए हैं और कुछ वीडियो क्लिप्स के बारे में भी उसमें बयान किया गया है। और एक और खबर भी है कि शहबाज गिल को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है और पीटीआई के वकला ने जमानत की दरखास्त की तैयारी शुरू कर दी है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस भाई का भी। अल्लाह हाफिज।